गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे द नेक्स्ट टॉपिक दैट मीन द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो बेटा सबसे पहले तो बताना चाहूँगा ये बेटा क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मीन सेंस ऑफ कि सम टाइम एग्जाम में आ जाता है 3 या 5 नंबर में, ठीक है। तो जैसे कि बेटा हमने पीछे पढ़ा है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़ा हुआ है, विच आर कॉन्साइज स्टेटमेंट एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ऑब्जर्व एट लेबोरेटरी बाय द साइंटिस्ट। तो इसमें हमने ये भी पढ़ा कि इनमें कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे लैब में, तो उसके वैल्यूज़ लिखे गए, ठीक है। कंडक्टिंग केयरफुली एक्सपेरिमेंट इन, तो इसके बाद जो इन एक्सपेरिमेंट्स में किया गया और इन मेथड में क्या बताया गया, इट टेल्स हाउ द पर्टिकुलर सिस्टम बिहेव। सबसे पहले तो ये जो एक्सपेरिमेंट किए गए इसमें क्या बताया गया कि कैसे कोई पर्टिकुलर सिस्टम बिहेव करता है डिफरेंट कंडीशंस पे। मतलब जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, वॉल्यूम घटा रहे हो, बढ़ा रहे हो, या नंबर ऑफ मोल्स, ये सभी कैसे एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं और कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। वंस एक्सपेरिमेंट फैक्ट एस्टेब्लिश साइंटिस्ट क्यूरियस वाई सिस्टम बिहेव दिस वे। जब ये सिस्टम बेटा मेनली क्या था कि जब ये एक्सपेरिमेंट कर लिया गया तो देखो बेटा आपको पता तो लगे, एक होता है एक्सपेरिमेंटल चीज़ कि आपने एक्सपेरिमेंट किया और आपको चीज़ पता लग गया कि ये ऐसे भी। अब अगला क्वेश्चन आता है कि वाई, क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है, इसका रीज़न क्या है, क्यों प्रेशर बढ़ाने से ऐसा हो रहा है, क्यों प्रेशर घटाने से ऐसा हो रहा है, क्यों वॉल्यूम बढ़ाने या घटाने से। तो बेटा उसके बाद जो होती है मेन चीज़ शुरू होती है उसकी स्टडी, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके बाद है अब इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट ने कुछ अजप्शन ऑफ पोस्टुलेट्स मतलब कि मेन पॉइंट जो पीछे आपने सारा पढ़ा है उनके बेसिस पे मेन पॉइंट दिया है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस दिया हुआ है, ठीक है। दिस पोस्टुलेट, ये पोस्टुलेट किससे रिलेटेड है, एटम से, मॉलिक्यूल से, ठीक है, जिन्हें हम नहीं देख सकते। हिंस सेट टू प्रोवाइड द माइक्रोस्कोपिक लेवल मॉडल ऑफ गैसेस, इसलिए हम इसको कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ गैसेस, मतलब वो चीज़ें जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते हैं पर उनकी स्टडी करते हैं। देखो बेटा इनके अजप्शंस हैं, इनके कुछ पॉइंट्स हैं जिसे आपने करना है, ठीक है। अगर ये 5 नंबर में आता है तो आपने 5 पॉइंट लिखना है, ठीक है। 3 में आता है 3 पॉइंट, ठीक है। गैसेस कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल, आपको पता है गैसेस जो बने होते हैं लार्ज नंबर आइडेंटिकल पार्टिकल से बने होते हैं। डैट आर सो स्मॉल एंड, और याद रखना ये स्मॉल होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं, एक फिक्स डिस्टेंस पे, एक, ठीक है, अपार्ट ऑन द एवरेज डैट द एक्चुअल वॉल्यूम। अब ये जो एक दूसरे से दूर होते हैं उसके लिए डिपेंड करता है उनका वॉल्यूम कितना है, नंबर ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन एम्प्टी स्पेस बिटवीन दम। मतलब दोबारा समझो इसको, ये क्या बोल रहे हैं कि जो गैसेस होते हैं वो किसके बने होते हैं, कंसिस्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स, मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स के होते हैं, डैट आर सो स्मॉल, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होते हैं, सो फार अपार्ट ऑन द एवरेज डैट, ठीक है। अगर इनके एवरेज के बारे में बात करें तो एक्चुअल वॉल्यूम जो होता है इन मॉलिक्यूल, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज, एक्चुअल वॉल्यूम जो होता है इन मॉलिक्यूल्स का वो नेग्लिजिबल, मतलब कि नियर अबाउट 0 होता है इन कंपैरिजन टू एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। मतलब क्या बोल रहे हो कि अगर एक सिलेंडर में ये चीज़ भरा हुआ है तो जितना वॉल्यूम इस गैस का है उससे ज़्यादा उस सिलेंडर में क्या होगा, फ्री स्पेस होगा। इसके पीछे रीज़न क्या है इस लाइन का, आप देखो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कितने दूर प्रेजेंट है। आप खुद देखो, अगर उसमें मान लो कि इसमें मान लो इतने से गैस है, ठीक है, आप खुद देखो ना कितना स्पेस भी तो कितना ज़्यादा खाली है, मतलब एक्चुअल वॉल्यूम से ज़्यादा खाली स्पेस होता है एक किसी गैसियस चैम्बर में, ठीक है। दे आर कंसिडर्ड एज ए पॉइंट मास, इसे कहते हैं पॉइंट मास। दिस अजप्शन एक्सप्लेन द ग्रेट कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस, और इसी करके हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि गैसेस को क्यों कंप्रेस कर सकते हो, वो भी हायर एक्सटेंट तक, ठीक है। अब अगर आप 1 लीटर गैस को वैसे सिलेंडर में रखोगे तो आप कितने बड़े सिलेंडर में रख सकते हो, और इतने छोटे सिलेंडर में भी 1 लीटर गैस रख सकते हो, क्योंकि उसको हायर पावर से कंप्रेस करके, ठीक है। वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है जब ज़्यादा पावर से कंप्रेस करो। देयर आर नो, इसमें याद रखना एक गैस की बात करें तो नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है और ना ही उसमें प्रेशर होता है। द स्पॉट ऑफ दिस अजप्शन कम फ्रॉम फैक्ट दैट द गैस एक्सपैंड एंड ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल देम। मतलब याद रखना गैसेस में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होता है, और क्योंकि वो काफ़ी दूर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर और ये हमारे अजप्शंस को सपोर्ट भी करता है क्या, कि गैसेस एक्सपैंड मतलब काफ़ी दूर प्रेजेंट होता है, ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट हो गया क्लियर। द
पार्टिकल्स ऑफ गैस आर ऑलवेज कांस्टेंट एंड रेडी इन मोशन, मतलब ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है और ऑलवेज मूवमेंट करता रहता है। इफ़ द पार्टिकल वर रेस्ट, और याद रखना कभी पार्टिकल अगर रेस्ट पे आ जाए और एक पोजीशन ऑक्यूपाई कर ले, एक फिक्स पोजीशन, देन द गैस वुड हैव फिक्स शेप विच इज नॉट ऑब्जर्व, ठीक है। तो इसका मतलब गैस का फिक्स शेप आ जाएगा, हमारे पास एक फिक्स शेप बन के आ जाएगा, बट जो कि पॉसिबल नहीं है। पार्टिकल ऑफ गैस मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ठीक है, ये जिग जैग मोशन करता है, सभी तरह मूव करता है, कोई इसका फिक्स डायरेक्शन नहीं होता। ड्यूरिंग दिस रैंडम मोशन दे कोलाइड, और याद रखना जब ये मोशन करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपस में भी कोलाइड कर सकते हैं। अगर ये किसी तरफ भी मूव कर रहे हैं तो मतलब आपस में भी कोलाइड कर सकते हैं। ड्यूरिंग दिस रैंडम मोशन दे कोलाइड विद ईच अदर, अपने साथ भी कोलाइड करते हैं और वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी कोलाइड करते हैं। तो उससे क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस रिजल्ट द कोलिजन ऑफ, ठीक है बेटा। तो इससे इसके बाद क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। एक्सर्ट का मतलब प्रेशर एक्सर्ट या क्रिएट होता है, तभी जब आप उसे कंप्रेस करना शुरू करते हो प्रेशर बढ़ना शुरू करता है। क्यों, उनकी मूवमेंट तेज होती है, ठीक है। जैसे उसको पास, देखो आप इसको एग्जांपल के लिए ऐसे समझो कि ये ना एक ऐसा स्टिकी सा चीज़ है। एग्जांपल के लिए इमेजिन करो कि आपको मैं आपके हाथ में मतलब कुछ ऐसे जेलीज दे रहा हूँ जिनको आप जितना दबाओगे ना उतना फिसलेगा वो, ठीक है। तो आप इसको इससे एग्जामिन कर सकते हो कि इनको जितना पास लेके आओगे उतना तेज़ी से ये मूवमेंट करेगा, और जितना ज़्यादा मूवमेंट करेगा उतना ज़्यादा क्या करेगा, टकराएगा आपस में, और कंटेनर के वॉल से उतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट ये करेगा। कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। दिस मीन्स द टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम। आपने वो चीज़ देखा है ना, आपने वो चीज़ देखा होगा सभी बच्चों ने, मुझे बेटा उसका नेम नहीं पता, जो एक डंडे से खेलते हैं एक बॉल से। आप चलो यार ये तो महंगे गेम होगा, सस्ते गेम पे आ जाओ। कैरम बोर्ड खेलते हो, गोटी को मारते हो, अब जैसे ही ये गोटी इससे टकराता है, ये स्ट्राइकर इससे टकराता है, ये रेस्ट में चल जाता है, ये मोशन में चल जाता है। आपने चीज़ नोट किया ना, जब ये इससे टकराता है, टकराने से पहले ये मोशन में होता है, टकराने के बाद ये मोशन में होता है। जैसे ये टकराएगा इससे, ये रेस्ट में चल जाएगा मोशन, मतलब जितनी पावर है इसके पास ये इसको ट्रांसफ़र कर देगा। ये यही यहाँ भी यही बात हो रहा है। इसका मतलब एनर्जी टकराने से पहले टकराने के बाद भी सेम रहता है, ठीक है, ना बढ़ता ना घटता है। और इसमें एनर्जी एक्सचेंज होता है, जैसे टकराया इसने सारी एनर्जी इसे दे दिया, ठीक है, यही होता है। बट सम ऑफ द एनर्जी पर अगर हम देखोगे इस चैम्बर में एनर्जी देखोगे सम, तो वो बेटा सेम रहता है, ठीक है। क्लियर एक्सपेरिमेंट से। इफ़ दे वर लॉस द, अगर ये एनर्जी लॉस करता है, ठीक है, द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल स्टॉप हो जाएगा, गैस सेटल डाउन हो जाएंगे, और कॉन्ट्राडिक्टरी व्हाट एक्चुअली ऑब्जर्व, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब ये ऑपोजिट हो जाएगा जो हम एक्चुअली पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। 5 पॉइंट बेटा हो गए हैं, तो इसके आगे बेटा कोई करना चाहता तो वो कर सकता है, तो हमने 5 पॉइंट ही करना है, ठीक है बेटा। इसके बाद ये वाला चैप्टर आपका फिनिश होता है, इसके बाद आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो आज हमने बेटा शुरू करना है थर्मोडायनेमिक्स। कौन चैप्टर शुरू करना है, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स आप यहाँ भी पढ़ोगे, थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ोगे साथ में कहाँ पे, फिजिक्स में ही पढ़ोगे, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज़ ओनली द फिजिकल थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल कंटेंट कंसर्निंग विच आई एम कन्विंस्ड दैट विद इन ए फ्रेमवर्क ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द बेसिक कंसेप्ट नेवर द। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के कुछ अच्छे लाइंस है जिनको समझने की हमें ज़रूरत नहीं है, ना पेपर में आता है ना कोई ज़रूरत होता है, ठीक है, जस्ट फॉर मोटिवेशनल पर्पस, ओके। तो नेक्स्ट है आपका केमिकल एनर्जी स्टोर बाय द मॉलिक्यूल कैन बी रिलीज एज हीट। आपको पता है जब भी कोई रिएक्शन होता है केमिकली तो एनर्जी निकलता है। आपको मैंने चीज़ समझाया था ना कि जब भी कोई रिएक्शन होता है एनर्जी या तो निकलता है या तो देना पड़ता है, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, केमिकल एनर्जी स्टोर बाय मॉलिक्यूल कैन बी रिलीज्ड एज हीट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। मतलब क्या है, जब भी कोई फ्यूल जलता है, ठीक है, बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब केमिकल रिएक्शन होता है, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो बाद में हौली हौली निकलता है। इवन जब कोई हम सेल यूज़ करते हैं उसमें भी यही केमिकल रिएक्शन होता है और हमें करंट मिलता है, ठीक है। इसमें और क्या है,
Various form of energy are interrelated and under certain condition this can be transformed from one form to another। ठीक है, काफ़ी सारे एनर्जीज है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वो ट्रांसफ़र होते थे एक फॉर्म से अंदर। द स्टडी ऑफ, इस चैप्टर में हमने बेटा पढ़ना ही यही है, स्टडी ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। और ठीक है, हमने सब्जेक्ट के बारे में मैटर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें हमने लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज हर साल पेपर में आता है, चाहे ये फिजिक्स में आए चाहे केमिस्ट्री में। लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है विद एग्जांपल। ठीक है, 5 नंबर में या सेपरेट 1 नंबर में या 2 नंबर में या 3 नंबर या 5 नंबर कहीं भी आ सकता है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई ओनली द सिस्टम विद इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम वही अप्लाई कर सकते हैं जो इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम पता है ना आपको क्या होता है? ठीक है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी लाइक प्रेशर, टेम्परेचर डू नॉट चेंज। याद रखना, जब भी ये आप थर्मोडायनेमिक पढ़ोगे तो आप ये चीज़ों को फिक्स रखोगे। ठीक है, चेंज नहीं करोगे आप। ओके, टेम्परेचर, प्रेशर सब चेंज नहीं करते हैं। वी वुड लाइक टू आंसर द सम क्वेश्चंस थ्रू द थर्मोडायनेमिक, लाइक हाउ डू वी डिटरमाइन द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। इसका पहला क्वेश्चन है, कैसे हम एनर्जी चेंज के बारे में पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो एनर्जी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है। ठीक है, टू व्हाट एक्सटेंट डू द केमिकल रिएक्शन, तो इसके बाद है किस टाइप का केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद ये तो था बेटा इसका इंट्रोडक्शन कि एनर्जी चेंजेस मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम इसकी स्टडी करते हैं। इसमें टेम्परेचर, प्रेशर को मेनली स्टार्टिंग में हम फिक्स रखते हैं। ठीक है, ये सब तो हो गया स्टार्टिंग का। इसके बाद क्या है, थर्मोडायनेमिक टर्म। ठीक है, वी इंटरेस्टेड इन द केमिकल रिएक्शन एंड एनर्जी चेंजेस। ठीक है, इसमें क्या करना है हमने, वी इंटरेस्टेड द केमिकल रिएक्शन एनर्जी चेंजेस फॉर वी नीड टू सर्टन नॉलेज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बेटा थर्मोडायनेमिक्स आपको प्लस आपको फिजिक्स में भी है, पहले मैं बता रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ है कि बच्चों थोड़ा स्मार्ट कम बनना। क्यों, किस सेंस में बोल रहा हूँ, फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक, केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक सेंस चाहे सेम हो बट यूनिट्स अलग अलग हैं। ठीक है, यहाँ जो यूज़ करोगे वहाँ थोड़ा अलग यूज़ करोगे, तो आपके लिए है तो इजी बट कंफ्यूजिंग भी है। ठीक है, इजी भी है पर ये कंफ्यूजिंग भी है। ठीक है बेटा, तो मैं इस चैप्टर को कल शुरू कराऊंगा आपको डिटेल्स में। ओके, आज जस्ट इंट्रोडक्शन है। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।